अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं काले चने की चाट। बहुत आसान रेसिपी है। चनों को पहले रात को मैंने भिगो के रख दिया था। चने जितनी देर ज़्यादा गीले रहेंगे उतना ज़्यादा इनमें टेस्ट आता है, इसलिए चलें अब हम शुरू करते हैं। ये पानी हम गिरा देंगे, धो के कुकर में चने हम रखते हैं। चने धोकर हमने कुकर में डाल दिए। अब इसमें हमने पानी डाला, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और इसको हम बंद कर देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से नरम होंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सख़त चनों की नस्बत, क्योंकि सख़त चनों की चाट अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए कुकर को चला देना। बॉयल होते हैं, हमने ये इमली गीली कर दी है। उसके बाद हम इमली को मैश करके उसकी गुठलियाँ और जैकेट को अलग कर लेंगे। ये अब हमने कुकर खोलना है, वेट पहले उठा लें, सारी भाप निकल जाए अच्छी तरह से। चने का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। ये पानी आपने फेंकना नहीं है। ये देखें, चने बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। ये देखें, एक और दिखाते हैं आपको। इसको निकालते हैं किसी बर्तन में, थोड़ा सा और हो जाए ताकि ये पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि सारा जायका सारा टेस्ट इसी पानी में ही होता है। प्याज काट लिए थोड़ा सा। अब ये हरी मिर्ची, ये भी बारीक बारीक काट लें आप। चाट में अच्छी लगती हैं, जायका भी अच्छा आता है थोड़ा सा। और ये टमाटर के भी छोटे छोटे स्लाइसेस आपने काट लेने इस तरह से क्यूब की, क्योंकि बड़े मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते, बारीक बारीक होंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हरे धनिए की चटनी और ये रायता, ये भी हमने तैयार कर लिया। मिर्च बारीक बारीक काट लेनी है, ये भी हमने। शिमला मिर्च और साथ में ये बंद गोभी, ठीक। और साथ में ये हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, पुदीना शामिल करेंगे। पुदीना भी यूँ हाथ से तोड़ लें या आप बारीक थोड़ा काट लें इस तरह से। धनिए के साथ ही इसे शामिल कर दें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है चाट में। एक डिफरेंट तरीके से आज चाट बनाऊंगी, आप देखिएगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। चने बॉयल करके हमने निकाल लिए। अब हम चाट बनाएंगे। सिर्फ उतनी इस्तेमाल के लिए आप उसी टाइम फ्रेश बनाएं। अगर आपने सबके लिए बनानी है तो एक साथ, लेकिन सिर्फ फ्रेश आपने बनानी है। के ऊपर हमने ये मैक्रोनी मैंने बॉयल करके रख लेती हूँ। किसी टाइम भी बच्चे कहें या कुछ तो ये बड़ी अच्छी तरह और जल्दी हो जाती है। ये इसमें शामिल करनी है। ये हमने बीच में मैक्रोनी भी शामिल की। इसके बाद हम शामिल करेंगे ये प्याज जो हमने काट के रखी हुई है, ये थोड़ा सा, ठीक। इसके साथ हमने टमाटर से बारीक कटी टमाटर शामिल कर देंगे, बंद गोभी सही, ये शिमला मिर्च, साथ में ये धनिया पुदीना काट के रखा था ये शामिल करेंगे। ये हरी मिर्ची, हरी मिर्ची से अपनी खुशबू, अपना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। ज़रूर ट्राई करें आप भी। अच्छा जी, ये मिर्ची
ये हम डालेंगे ला मीठी चटनी, ये खट्टी वाली चटनी इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ये दही का रायता बना के रखा था, ये शामिल कर देंगे। आप सिर्फ दही भी शामिल कर सकते हैं। हरी चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, इसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें काला नमक हस्बे जायका, ये सूखा धनिया, ठीक। ये मैं हाथ से इस्तेमाल करूँगा, बाकी आप लोग अपने उसके जायके के मुताबिक। अच्छा, नमक बिल्कुल कम डालना है, ठीक। और इसमें क्योंकि बॉयल करते हुए हमने इसमें नमक शामिल किया था, इस वजह से मैं कह रही हूँ। ये लाल मिर्ची कुटी हुई, थोड़ी हस्बे जायका, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, सही। और ये ऊपर नींबू, अच्छा जी, बीज निकाला था लेकिन बीज फिर आ गया, इसे हम निकाल लेते हैं। हाँ, क्योंकि बीज मुंह में आए तो इसका जायका बुरा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा टेस्ट देता है। अब हमने इस सारी चाट को मिक्स कर लेना है, ठीक, अच्छी तरह से। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने काले चने के साथ मैक्रोनी का भी इजाफा किया है, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं जो ये काले चने खाते हैं, काले चने की चाट। तो इस वजह से मैक्रोनी की वजह से इनका एक टेस्ट मुख्तलिफ आ जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है बनाना। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद है, चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।